मैं हूँ मुंबई का रहने वाला सस्ता बियर गिल्स। मैं आज ऐसी जगहों पर जाने वाला हूँ जहाँ जान बचाने वाले सही हुनर के बिना आप एक दिन भी जिंदा बच नहीं सकते। मैं आज आया हूँ अफ्रीका के सबसे बड़े जंगल में। यहाँ मैं बेहद ठंडे पानी वाली नदी से कबड्डी खेलूंगा, जंगल में सामना करूंगा खतरनाक जानवरों से। ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। इस भोसड़ी वाले पायलट ने मुझे झाड़ के ऊपर लैंड करवा दिया। शायद मुझे छोटी मोटी चोटें आई है। मुझे मेरे पायलट ने पेड़ पर लैंड करवा दिया। अब मुझे सबसे पहले हालात का जायजा करके एक योजना बनानी होगी। ये पेड़ दिख रहा है आपको? इसे जॉनी का पेड़ कहा जाता है और ये सीन्स नाम वाला फल इस पे उगता है। अगर इन दोनों को मिलाई जाए तो जॉनी सीन्स हो जाता है। लोग इसका सेवन जॉनी सीन्स जैसे बनने के लिए करते हैं। अगर आप भी इसको खाओगे तो आप भी जॉनी सीन्स बन जाओगे और आपके अंदर घोड़े जैसी फुर्ती आ जाएगी। फ़िलहाल मैं इस फल को तोड़ लेता हूँ क्योंकि घर जाके मुझे भी जॉनी सीन्स जैसा बनना है। इस वक्त मैं साउथ अफ्रीका के सबसे घने भीड़ में से एक भीड़ में हूँ। रुको 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 रुको, आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? देखा? ये एक शेर के डकार है। शायद वो हमारे आसपास कहीं पे है। हमें सतर्क रहना होगा। अरे बियर सर, ये कोई शेर की डकार नहीं, ये मेरी गांड से निकली हुई खट्टी डकार है। अबे ओ कैमरामैन, सुबह सुबह मूली के पराठे खा के आया था क्या बे? साला कितना जोर से पाद रहा है। गांड की शेर का जबड़ा पता ही नहीं चला। चलिए मेरे साथ। मैं इस वक्त अफ्रीका के उत्तरी दिशा में दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। इस घने भीड़ में मुझे एक एक कदम सोच समझ कर रखना होगा। मैं काफ़ी देर से इस घने भीड़ में घूम रहा हूँ और मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरा सारा पानी ख़त्म हो चुका है। अगर ऐसे हालात में आपके पास पीने के लिए पानी ना हो तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने खुद का पेशाब पी सकते हो। मैंने अपने पेशाब को इस बोतल में भर लिया है। ऐसे हालातों में आपको ज़िंदा रहने के लिए पेशाब पीना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं इसे पीकर इसका टेस्ट आपको बताता हूँ। इसका टेस्ट बहुत खारा है, बिल्कुल समुद्र के पानी जैसा, और इसकी बदबू सड़े हुए टमाटर जैसी है। मुझे इसे पीना ही होगा। मुझे खुद का पेशाब पीकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अब मुझे शाम होने से पहले अपने लिए खाने का इंतज़ाम करना होगा। वो एक इंडियन कोबरा है। अगर इस सांप ने आपको डस लिया 2 मिनट में आपकी मौत हो सकती है, इसलिए हमेशा इस सांप से सावधान रहे। चलिए मैं इस सांप को मारूंगा नहीं क्योंकि मैं महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सावधानी से आगे बढ़े। इंडियन कोबरा बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर कोबरा सांप ने आपको डस लिया तो आपकी पलक झपकते ही मौत हो सकती है, इसलिए हमेशा सावधान रहें। जब मैं मिलिट्री कैंप में था तब मैं बहुत गोरा और चिकना था। साउथ अफ्रीका के घने भीड़ में घूम घूम कर अब मैं थोड़ा सा काला पड़ गया हूँ। बस फ़र्क इतना ही है, पहले मुझे रशिया से रिश्ता आते थे और अब वेस्ट इंडीज़ से आने लगे हैं। मुझे वहाँ पर एक नदी दिख रही है। शायद हमें नदी के उस पार जाना होगा। शायद हमें उस पार कोई रास्ता मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं। मुझे इस नदी को पार करके नदी के उस तरफ जाना होगा। इस नदी का पानी -60 डिग्री तक ठंडा हो सकता है। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा ये पानी ठंडा है। मुझे अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। पानी बहुत ठंडा है।
अरे भोसड़ी वाले बियर गिल सर, आपको तैरना नहीं आता, आप अंदर क्यों गए? अंदर क्यों गए थे? हाँ? तैरना नहीं आता, अंदर क्यों गए? हैं? दोस्तों, मैं ये भूल गया था कि मुझे तैरना नहीं आता। अगर ये कैमरामैन नहीं होता तो आज मैं डूब कर मर जाता। इसलिए मैं कैमरामैन को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और एक बात, इस कैमरामैन ने बचाते समय मेरी गांड में उंगली डाल दी। दोस्तों, मुझे तैरना नहीं आता तो मैं नदी पार करके नहीं जाऊँगा। मैं पूरी नदी की चक्कर लगा के दूसरी तरफ से जाऊँगा। तो चलिए फटाफट कपड़े पहन लेता हूँ। 30 मिनट के बाद अंधेरा हो जाएगा और मुझे अभी तक खाना नहीं मिला। शायद मुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। घूमते फिरते काफ़ी रात हो चुकी है और हमें अभी तक खाना नहीं मिला। चलिए मैं स्विगी से ऑर्डर कर लेता हूँ कुछ खाने के लिए। अगर आपके पास खाने के लिए कोई चीज़ ना हो तो आप ऑनलाइन खाना मंगवा सकते हो, अगर आपके जंगल में ऑनलाइन खाने की सुविधा हो तो। फ़िलहाल मैंने खाना खा लिया है और अब मुझे अच्छी नींद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इंसान खाना खाने के बाद अच्छी नींद ले तो इंसान बहुत फुर्तीला रहता है। चलिए मैं सोने की तैयारी करता हूँ, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। एक भैंस का गोबर है। माना जाता है कि इस गोबर में अदरक, धनिया, पुदीना और चिली पाउडर मिलाकर खाने से धन की कभी कमी नहीं होती। इसे मैं अपने साथ थोड़ा सा रख लेता हूँ, मुझे भी धन की बहुत ज़रूरत है। चलिए सफ़र जारी रखते हैं। मैं काफ़ी चल चल कर थक चुका हूँ। अगर आपको चलते चलते बहुत थकान होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने साथ चलते समय 20 का पौवा लेके चलिए, इससे आपकी थोड़ी राहत मिलेगी। पौवा पीकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी बॉडी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। पौवा पीने से इंसान के अंदर शेर जितनी ताकत आती है। अगर इंसान इसे ज़्यादा पी ले तो गटर में भी गिर सकते हैं, तो सोच समझ कर पीजिए। मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा जिसके सहारे मैं अपने घर जा सकूं और अपनी बीवी के हाथों से बनाई हुई दाल और रोटी खा सकूं। हो रहा रास्ता, चलो मेरे साथ। आखिरकार मुझे रास्ता मिल चुका है। अब मैं इस रास्ते के सहारे अपने घर जा सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।